गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अजीता सरस्वती चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। आप सभी घर में हैं आज की इस महामारी दौर में और सुरक्षित हैं, और अपने आस पड़ोस में भी सबको सुरक्षित रहने की सजेशन देंगे। आज स्वयं रहेंगे, मास्क के बिना बाहर नहीं निकलेंगे। और फिर भी इन्हीं महामारी के दौर में आपके कॉलेज से आपके लिए ऑनलाइन क्लास में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग फोकस करते हैं, जिससे आप लोग को घर में रह के भी इससे लाभ हो और आप अपने पाठ्यक्रम की तैयारी कर सकें। तो बच्चों, आज डीएलएड सेकेंड ईयर के क्लास में मैं आप सबको आपके फर्स्ट यूनिट से प्रश्नों को पढ़ाऊंगी, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और इसको लिख भी लेंगे, कोशिश करेंगे, है ना, हमेशा। और इसको रिवीजन नहीं, ये आपके हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आगामी एग्ज़ाम को लेकर के ही हमने इस वीडियो को बनाया है। और अगर किसी भी तरह से कोई प्रश्नों को आपको, जो आपके पिछले हम लोगों ने वीडियो डाले थे, तो उन वीडियो को भी आप समय समय पे देख करके क्वेश्चंस को और बार बार उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, जिससे आपका जो स्टडी जो है, पढ़ाई जो है, वो आपका अवरुद्ध नहीं होगा। तो चलिए हम अपने प्रश्न पे ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए, मैं प्रश्न यूनिट 1 से मैं प्रश्न ली हूँ, जो है कि लेखन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसी प्रश्न को घुमा करके भी आपको दे सकता है कि लेखन की संकल्पना के विकास को समझाइए। ठीक है, इसके तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास किया है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न को आप कितना सही से लिख पाते हैं, कितना सही से जोड़ पाते हैं, तो इसको एक बार आप ध्यान दीजिएगा। जिसमें यहाँ इसके उत्तर में दिया गया है कि लेखन शब्द संस्कृत के लिख धातु से निष्पन्न है ना, लिख धातु से इसे लिया गया है। कुछ लोगों के अनुसार यह क्रिया वाचिक प्रतीकों को स्थायित्व प्रदान करने का साधन मात्र है, लेकिन जो इसके संकुचित अर्थ को ही व्यक्त करता है, छोटा अर्थ को व्यक्त करता है। यदि गंभीरतापूर्वक विचारते हैं तो प्रतीत होता है कि वाचिक प्रतीकों का स्थायित्व भावों की अभिव्यक्ति को ही व्यक्त किया जा सकता है। हम जिस कार्य को शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, क्या उस कार्य को लिखकर व्यक्त नहीं कर सकते? निश्चय ही कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम अपने पत्रों में अपने बात को व्यक्त करते हैं, हम किसी कहानी में किसी पात्र की बातों को प्रस्तुत करते हैं, तो क्या हम ये लेखन जो है, लेखन की संकल्पना है या लेखन का जो अभिप्राय है, जो हम नहीं समझते हैं, हम शुरू से लिखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन लेखन आखिर है क्या, ये एक कॉन्सेप्ट बना रहा था। तो अब यहाँ ये सवाल होता है कि जो कुछ हम कार्य करते हैं, क्या उसको लिख सकते हैं? निश्चित लिख सकते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसे उदाहरण एवं प्रयोजन है जहाँ हम अपनी भावनाओं को बोलने की अपेक्षा लिखकर व्यक्त करने में सरलता एवं सहजता का अनुभव करते हैं, है ना। इतिहास इसका साक्षी है कि बहुत से ऐसे विचारक हुए जो अपनी भावनाओं को बोलने के साथ साथ लिखकर भी व्यक्त किए हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे समाज में भी देखने को मिलता है। जैसे जहाँ एग्जाम्पल में भी दिया है, जैसे वाल्मीकि, उन्होंने रामायण जो देखे थे, उनके सामने गुजरा था रामायण का काल, उन्होंने उसे लिख दिया। व्यास जी ने महाभारत देखा था, व्यास जी ने महाभारत लिख दिया। याज्ञवल्क्य, कालिदास, भारवी, वानभक्त, विद्यापति, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद्र, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, इन जैसे महान विद्वान ने क्या किया, उन्होंने जो फील किया, जो देखा, जो समझा, उसे इन्होंने लिख दिया। तो विविध भाषाओं में विधि लेखक के लेखनी व्यक्ति द्वारा भी अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं करते, तो निश्चय ही हम आज उन सभी ग्रंथों को जो आस्वादन में किससे अनभिज्ञ होते, हम उनके बारे में, राम थे तो राम के बारे में हम नहीं जानते, आज रामायण है तो राम के बारे में हम जानते हैं। तो इसी प्रकार से हम जो देखें उसे हम लिपिबद्ध लिख भी सकते हैं, लेखन कर सकते हैं। इतना ही हम नहीं, हम यदि देवनागरी को बाएं से दाएं पढ़ते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं, है ना।
अब देखिए, इस प्रकार लिखना एक तरह की बातचीत ही है ना। लिखना भी क्या है, एक तरह की बातचीत है। हम विचार, अपने विचार को, अपने भावना को, अपनी गुजरी कहानी को या बीती कहानी को या मन के में उठी बात को या किसी चीज़ को के महसूस जो किया उसको, तो इसको हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं। लिखते वक्त हम किसी से संवाद कर रहे होते हैं, हालांकि प्रायः यह वह व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है। बहुत सी बातों को जो आज हम किसी सूचना, विचार या याद को सुरक्षित रखने के लिए लिखते हैं, यदि मैं अपने आज के अनुभव एक डायरी में लिखूं, तो मैं इन अनुभवों को किसी और दिन पढ़ने की आशा से सुरक्षित रख सकता हूं, है ना। जैसे मैं आज दिन भर में क्या किया, मैं रात को लिखूं उसको कि आज मैंने क्या क्या किया। अचानक किसी दिन हमें इस बात को देखने की ज़रूरत पड़ती है कि मैंने कल क्या क्या किया था, तो आज के डेट की पन्ने को अगर हम निकालते हैं अपनी डायरी से, तो हमें पता चलता है कि उस दिन हमने इस काम को किया था, है ना। अपने अनुभव को हमने उसमें लिखा था, तो वो एक सुरक्षित दस्तावेज होता है ना। अध्यापक की हैसियत से हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, लेखन का परिचय बातचीत के एक रूप में देना चाहिए कि हम लेखन ऐसा लिखें, लिखते रहें। लिखने से हमारी जो होती है याददाश्त भी मजबूत होती है, हमारी याद की शक्ति बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, और जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमारे लिए आने वाले भविष्य को लेकर के भी क्या करता है, वो हमें सुरक्षित रख के, हमारी बातों को सुरक्षित रखता है। अब इसमें देखिए है कि अक्षरों तथा वर्णों को सुडौल जब हम लिखें, तो कहा गया है ना, जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो बालक सुंदर लिखता है वो क्या है, पढ़ने में भी क्या होता है, वो बुद्धिमान होता है, पढ़ने में तेज होता है ना। सुलेख से पता चल जाता है कि बालक के पढ़ने की क्या क्षमता है। तो अक्षरों को और वर्णों को हमेशा सुडौल लिखे, बराबर लिखे, और सुंदर बनाना भी लिखना है। जैसे हम क लिखते हैं, क को हम किस प्रकार इतने सुंदर लिखते हैं, किसी किसी के क को आप देखेंगे लिखावट में कि वो फ पता चलता है, तो वैसे ना करके हम क को क लिखें। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ किसी ने ऐसे क लिख दिया, ठीक है, कोई ऐसे क लिखता है ना। अब ये बताइए, दोनों ही हम क पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन कहीं कहीं लिखते लिखते हम आदी हो जाते हैं, हमारी आदत बन जाती है क कैसे लिखना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, क्या ये लिखावट में ये सुंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हमें यथासंभव लेखन में, हमारी लेखन संकल्पना में, ये उसके विकास के लिए हमें ये ध्यान देना है कि किस प्रकार के से हमें वर्णों को, हमें अक्षरों को कैसे सुंदर और सुडौल लिखना है ना। तो वही यहाँ पे है कि हमें क्या करना है कि कैसे अपने अक्षर और वर्णों को सुडौल और सुंदर बनाना है। लिखकर हम अपने विचार दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। बालकों को लिखना सिखाने से पहले उनमें हमें क्या करना है, लेखन यानी लिखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, और ये करना आवश्यक है। क्योंकि बालक को देखिएगा, ऐसे जो बालक होते हैं कभी कभी क्या होता है, वो बोल तो देते हैं पर उस चीज़ को लिखने में वो क्या करते हैं कि वो गलतियां करते हैं। लेकिन हमें उनको बार बार लिखने के अवसर देना है कि बाबू, बच्चों, आप इस शब्द को किस प्रकार सुंदर लिखोगे। अगर हम अपने जो एक दो लाइन की कॉपी होती है, तो 2 लाइन की ही कॉपी में हमें किस प्रकार उसको बराबर में उस जगह को छोड़ते हुए लिखना सिखाना है। तो जो 2 अक्षर की जो हम शब्द बनवाते हैं, तो वो हमारा वहाँ वो फोकस हो कि वो लिखते समय 2 अक्षर आता है तो दोनों की बराबरी हो, आपस में दोनों ही सुडौल हो लिखने में, देखने में, तो ही उसे हम सुलेख कहते हैं, जो सुंदर लिखता है। तो उसके अंदर क्या करना है कि जिज्ञासा उत्पन्न करना है बालक के अंदर कि वो जो चीज़ पढ़े उसे लिखे भी, तभी वे लेखन कार्य में रुचि लेंगे। बालक क्रियाशील होते हैं, और ये क्रियाशीलता उनको कहाँ हमें लगाना है, लेखन में या पठन में या श्रवण में। तो इन सभी से क्या होता है, उनकी क्रियाशीलता वो सक्रिय रहेगी। हमें उनकी इन क्रियाशीलता को प्रोत्साहित भी करना होगा कि आप और अच्छा लिख सकते हो, बहुत अच्छा लिखे, उससे भी और अच्छा बना करके लिखो।
बालकों को रंगीन चित्रों की रूपरेखा देखकर रंग भरने को कह सकते हैं। इससे क्या होता है, जब वो रंग भरता है बच्चा, तो उसके अंदर वो अपनी बनाई हुई चीज़ को देखते हुए, रंग को देखते हुए उसके अंदर और उत्सुकता होती है। बालक इस कार्य के द्वारा वो क्या करता है कि उसमें रुचि लेने लगता है। और इस प्रकार हम बालकों को देखेंगे कि वह देखी हुई वस्तु को भी पेंसिल से क्या करता है, वो पेंसिल के द्वारा बनाने के लिए वो उत्सुक होता है। बनाने को हम उसको कहेंगे कि चलो अब तुमने जिस चित्र को देखा अब उसे पेंसिल से बनाओ। इस प्रकार हम बालकों को देखी हुई वस्तुएं पेंसिल आदि द्वारा बनाने को कहेंगे। बालकों की इस रचनात्मक वृत्ति का उपयोग एक कुशल अध्यापक द्वारा अक्षर लेखन में कराया जा सकता है ना। अब इस तरह से वो क्या करता है, वो कुशलता उसमें आने लगती है। वो पेंसिल से लिखता है, रंग भर के देखता है। अब वो देखता है कि मैं कहाँ त्रुटि कर रहा हूँ, या शिक्षक भी कभी कभी समय समय पर बार बार उसको प्रोत्साहित के साथ साथ उसकी गलतियों को उसको दिखाते हैं। इससे वो क्या करता है, अब वो रचनात्मक उसकी वृत्ति जो है ना, वो एक कुशलता की ओर चली जाती है। वो कुशलता में प्रवेश कर जाता है, अर्थात उच्चारित ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करना ही लेखन कहलाता है। लिखने में जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षर या वर्ण। प्रतीक चिन्ह, जैसे हम काम लिखते हैं तो उस काम को लिखने के लिए एक चिन्ह होना चाहिए, और वो चिन्ह क होगा, पहले आकार होगा, म होगा, और ये वो क्या है, एक प्रतीक चित्र है ना। लिखने का आरंभ लिपि के विकास से ही प्रारंभ होता है ना। लिपि के विकास से हम जब वर्ण जान गए, वर्ण को लिख रहे हैं और उसे लिपि में ढाल रहे हैं, अब ये यहाँ से लिपि का विकास का प्रारंभिक ये होता है, सीढ़ी होता है। वर्तमान में देवनागरी, फारसी, रोमन, अरबी अनेक लिपियों में बच्चे लेखाभिव्यक्ति का प्रारंभ करते हैं। यदि प्रारंभिक समय में बच्चों को पेंसिल, खल्ली, चौक आदि दिया जाए तो वह क्या करेगा, उससे वो क्या करेगा, वो आड़ी तिरछी लकीरों को बनाएगा। हम पहला जो लेखन सिखाते हैं बच्चों को, तो देखिए संकल्पना, यानी वो इस बात को नहीं समझ रहा है कि संकल्पना से, लेखन से क्या अभिप्राय है। तो ये संकल्पना कहता है कि हम प्रारंभिक स्तर पे जो बच्चों को लिखने की प्रवृत्ति में ढालना चाहते हैं, उसको रचनात्मक देते हैं, वर्णों की पहचान देते हैं, प्रतीक चिन्हों को बताने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए। अब हम उसको क्या करते हैं, एक पेंसिल दे करके सबसे पहले आड़ी, तिरछी, गोल, टेढ़ी, मेढ़ी रेखाओं को हम सीधी, उल्टी, बिंदु इत्यादि को हम क्या करते हैं, उसको बनाने को कहते हैं। तो वो लकीरों को बिंदुओं के रूप में कुछ कुछ वो क्या करता है, स्लेट पे बनाएगा। पुस्तिकाओं एवं भित्ति होता है आपका कूट है ना, पर अंकित करता है। कभी कभी आप देखेंगे कि बालक क्या करता है, उत्सुकता पूर्वक दीवार पे लिखने लगता है। उसके अंदर क्या होता है, उसमें भी वो क्या है, वो रचनात्मकता में है, वो उसको उसके मानस पटल पे है कि उसने ऐसे लिखा था, वो उसको बनाता है ना। तो कभी स्लेट पे बना देता है, कभी कॉपियों पे बना देता है, कभी पुस्तिकाओं पे भी आप देखेंगे कि आप ही का पुस्तक होगा, उस पर वो लिख देगा। तो इस प्रकार वो क्या करता है कि दीवार पे भी लिख देता है। तो इन बिंदुओं से उसका लिखने का ही लेखन का विकास होता है। प्रौढ़ों की दृष्टि में इसे लिखना नहीं कह सकते हैं, मतलब हम क्या कहते हैं, डांटते हैं, कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुम दीवार पे, ये क्या कर रहे हो किताबों पे, लेकिन असल में तो वो क्या करता है, उसकी समझ से क्या है कि वह लिखना जान रहा है ना, क्योंकि वे उसमें कोई अर्थ नहीं देख पाते। प्रौढ़ क्या करते हैं, उसमें अर्थ नहीं देख पाते हैं। किंतु यदि बच्चों की दृष्टि से देखें तो इन सारी तिरछी रेखाओं में भी हम एक अर्थ छिपा हुआ पाएंगे। उनसे पूछेंगे तुमने क्या बनाया, अगर मित्रवत, तो वो क्या बताएगा कि हमने तो यहाँ पे उसके मन में जो बात होगी उसको कि मैंने ये चीज़ उस पर लिखा है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो मानव जीवन में लेखन का विकास यहीं से प्रारंभ होता है, आड़ी तिरछी रेखाओं से, छोटी मोटी बिंदुओं से, कभी दीवार पे बालक लिख करके
कभी उस पर रंग भरता है, कभी अपने मन की भावना को वहाँ पे व्यक्त करता है। तो यहीं से उसकी लेखन का विकास हम कर सकते हैं। इस प्रश्न से आपको बहुत से लाभ होंगे। जो प्रश्न आप अगर कक्ष में पढ़े हैं, कभी भूल गए हैं, तो एक बार इस प्रश्न को आप फिर से पढ़ेंगे। और जो हमारे पिछले साल के वीडियो हैं आपके यूट्यूब पे, उसको आप लोग देखते रहेंगे हमेशा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा और इससे भी लाभ मिलेगा। क्योंकि इसमें तो हम लोगों ने आपको क्लियरली ही, स्पष्टता इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसको आप लोग लिखिए और इससे लाभ प्राप्त कीजिए। थैंक्स।